हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 12। आज की डेट है बेटा 2 तारीख से। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। बेटा आज से हमारी वर्कशीट जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसके रिगार्डिंग आनी शुरू हो गई है, तो सभी बच्चे वर्कशीट बड़े ध्यान से करेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो करना है वो है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बेटा पढ़ते हैं आज की जो वर्कशीट हमें क्या समझाया गया है। बेटा इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है केमिकल रिएक्शंस की। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। अब बेटा केमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, ठीक है बेटा। और आगे फिर बता रखा है रिएक्टेंट्स के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और फिर आगे बेटा प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा है। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये तो बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, एक बार समझते हैं अब हम इसको। अब देखो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस, मान लिया कोई दो सब्सटेंस है ए और बी, आपस में मिलकर बनाते हैं बेटा सी, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है बेटा ये तो है आपके केमिकल रिएक्शन कि जिसमें हमारे पास एक नया सब्सटेंस सी बनता है फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। तो ये तो हो गई बेटा केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स इन द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। बेटा ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हाँ अब बेटा यहाँ पे फिर ये केमिकल रिएक्टेंट्स क्या हुए? रिएक्टेंट्स हो गए बेटा ए और बी। जो हमारे ए और बी हैं, जो हमारे ए और बी हैं बेटा ये तो हैं आपके रिएक्टेंट्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट्स। ए और बी तो हो गए आपके रिएक्टेंट्स। और बेटा जो हमारा प्रोडक्ट बनने लग रहा है सी, ये है बेटा आपका प्रोडक्ट। जो हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है इसे बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं बेटा अपनी वर्कशीट में। अब है बेटा केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अब बेटा हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी हम लोग कुछ केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। सबसे पहला तो है बेटा कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जलाना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो बेटा वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड है बेटा रस्टिंग। रस्टिंग होता है जंग लगना, ठीक है। जो जंग लगने का प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके अगला है बेटा डाइजेशन। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको जो पचाना होता है, उसका जो डाइजेशन होता है वो भी बेटा एक केमिकल रिएक्शन है। अगला है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें जो पेड़ पौधे हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो बेटा ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगला है बेटा बैटरीज। बैटरीज में बेटा केमिकल रिएक्शन ही होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाती हैं। उससे अगला है बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? बेटा फर्मेंटेशन से हम लोग शराब बनाते हैं। जो शराब बनाने का प्रोसेस है ना बेटा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। शराब जो बनाते हैं विस्की वाइन वगैरह, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। अगला है बेटा वॉशिंग। बेटा जो हम अपने कपड़े धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, ये भी बेटा एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। उससे अगला है बेटा बेकिंग। जो बेकिंग है, जो हम लोग खाना बनाते हैं, वो भी बेटा एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो हमारी डे टू डे लाइफ में भी कितने सारे हमारे ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता लेकिन फिर भी होते रहते हैं। अब उसके आगे आगे चलते हैं बेटा। फिर है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने लग रही है। उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं बेटा। सबसे पहला है चेंज इन कलर। जो हमारा सब्सटेंस था ना, जो पहले सब्सटेंस था और जो बाद में प्रोडक्ट मिला बेटा, उसमें उसके कलर में चेंज हो जाना। सेकंड है बेटा चेंज इन स्टेट। अब हमेशा याद रखना स्टेट हमेशा तीन तरह की होती है। स्टेट हमेशा ही तीन तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और बेटा तीसरी है गैस, ठीक है। तीन तरह की स्टेट होती हैं। अगर किसी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से गैस में, तो बेटा ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बेटा तीसरा इंडिकेटर है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर में कुछ चेंज आ जाए। वो सबसे लास्ट है बेटा इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवोल्व होती हो, गैस बनने लग रही हो, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ बेटा, जब हम
ये वाला रिएक्शन पढ़ते हैं, C+O2 क्या बना, CO2। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और यहाँ पे जो C है, C यहाँ बेटा कोल है, जिसे हम कोयला बोलते हैं। जब हम कोयले को गर्म करते हैं, गर्म नहीं करते, जब कोयले को जलाते हैं तो बेटा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात। अब हम इससे आगे बात करेंगे अपनी केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। बेटा केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब इसमें होता क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट। अब बेटा फिजिकल स्टेट यही होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बेटा इसको कैसे मेंशन करोगे आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर कोई चीज़ बेटा सॉलिड होगी ना, कोई चीज़ अगर सॉलिड होगी तो उसके आप ब्रैकेट में लिख दोगे स्मॉल s। अगर कोई चीज़ लिक्विड होगी तो बेटा आप उसके ब्रैकेट में लिख दोगे स्मॉल l। अगर कोई चीज़ बेटा गैस होगी तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे स्मॉल g। ठीक है, इस तरह से इनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेटा उससे आगे है द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट यूज्ड शुड बी रिटन अबव और बिलो द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बेटा ये जो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए किसी भी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो एरो का निशान है ना बेटा, या तो इसके ऊपर लिखते हैं या फिर हम इसके नीचे लिख देते जो इस भी चीज़ का रिएक्शन करवाने में इस्तेमाल होता है। अब बेटा अब हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर चलते हैं थोड़ा। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बेटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होगा, मान लिया यहाँ पे हम रिएक्शन पढ़ने लग रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। तो बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज़ और याद रखना बेटा, ये जो एरो का निशान होता है ना, ये वाला, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी वो होते हैं बेटा रिएक्टेंट, और जितनी भी राइट हैंड साइड में होंगी वो होते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन। लेकिन हमें पढ़नी है केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमने अभी नीचे पैराग्राफ में पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे मटेरियल या सब्सटेंस यूज होते हैं किसी भी रिएक्शन में हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है बेटा O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो बेटा इस तरह से जब हम किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और हमेशा याद रखना ये जो एरो है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट होंगे, और जितने राइट हैंड साइड में होंगे वो सारे ही प्रोडक्ट्स होंगे। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ये तो थी बेटा हमारी वर्कशीट। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले बात है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट इन ए गिवन चेंज ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सब बेटा इसमें कंडीशंस बतानी है कि हम कब बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बेटा ऐसी हमें सिर्फ 4 ही कंडीशंस पता हैं, ये चारों इंडिकेटर्स आप लोग लिखोगे। ये है आपका आंसर नंबर 1 कि पहला क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब बेटा उससे सेकंड क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स। राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स। अब बेटा इसमें आप लोगों को बताना है कि जो ये प्रोसेस है इनमें से कौन से केमिकल रिएक्शंस जिनमें होता है किस में नहीं होता। बेटा जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा उसे मैं राइट टिक कर दूंगा, जिसमें नहीं होगा वहाँ पे ऐसा निशान लगा दूँ क्रॉस का। तो बेटा फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, तो हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन है। सेकंड है बेटा बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, जो हमारा पानी होता है बेटा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बेटा चेंज ऑफ स्टेट होने लग रही है, इसकी वजह से ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगला है बेटा टीयरिंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को फाड़ देते हैं, पेपर को फाड़ने से बेटा एक चीज़ बताओ, कोई चेंज होने लग रहा है इन चारों में से कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, ना उसके कलर में चेंज होगा, ना उसकी स्टेट में, ना टेम्परेचर में, ना उसमें से कोई गैस निकलने लग रही है। तो बेटा टीयरिंग ऑफ पेपर जो हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है।
अगला है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हमें पता है ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि बेटा जो हमारी दही है वो किससे बनती है, मिल्क से। और बेटा मिल्क से जब कर्ड बनेगी तो बेटा दोनों की नेचर बहुत ही अलग होती है, इसी वजह से ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बेटा हमें रिएक्टेंट्स पहचानने हैं और प्रोडक्ट्स पहचाने फ्रॉम दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सब बेटा ये हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसमें रिएक्टेंट बताने प्रोडक्ट बताने हैं। मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन पढ़ाते टाइम बताया था, ये जो एरो का निशान होता है ना बेटा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, वो हैं रिएक्टेंट्स, और जितने भी राइट हैंड साइड पे होंगे वो क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो बेटा राइट हैंड साइड वालों में आप लोग लिख लेना, दोनों में ही प्रोडक्ट्स हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बेटा क्या बता रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। हर एक का एक एग्जांपल देना है बेटा। केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इसका बेटा हमने पढ़ा था जब C+O2 से बेटा क्या बनता है हमारा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा C यहाँ पे क्या है, ये है बेटा कोल। ये इक्वेशन है बेटा बर्निंग ऑफ कोल की, जब हम कोयले को जलाते हैं। ठीक है, अगला है बेटा चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब बेटा कलर चेंज की इक्वेशन बतानी है। कलर चेंज की इक्वेशन हमें पता है एक AgCl को बेटा जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं, AgCl को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो बेटा ब्रेक होता है Ag और Cl2 में। ठीक है, अब बेटा ये जो AgCl है, AgCl का कलर होता है वाइट, और बेटा जो Ag है ना ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रे कलर में। ठीक है, अगला है बेटा केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा चेंज इन टेम्परेचर की बताने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एग्जांपल है बेटा बर्निंग ऑफ गैस। मतलब जब हमारी मीथेन गैस बर्न होगी तो CH4 मीथेन का सिंबल है बेटा, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो ये बेटा प्रोडक्ट देंगे CO2 प्लस H2O प्लस में हीट। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होगा क्योंकि बेटा साथ में हीट भी इवॉल्व होने लग रही है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अंजलि's mother forgot to keep the dough in the refrigerator during summers. In the morning some changes were observed in the kneaded dough. Are these changes physical और chemical? अब बेटा इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अंजलि की जो मदर है उन्होंने जो आटा बनाया था उसको वो फ्रिज में रखना भूल गई है, लेकिन बेटा जैसे ही वो सुबह देखती हैं तो आटे में काफ़ी तरह के चेंजेस उन्हें दिखते हैं। अब पूछा गया ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो बेटा ये जो है ये हमारे केमिकल चेंज हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बेटा जो हमारा आटा है वो सुबह तक खराब हो गया क्योंकि वो बाहर ही रखा हुआ था गर्मियों में। तो ये बेटा एक केमिकल चेंज है, और ये केमिकल चेंज किसकी वजह से आया होगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ आटे ने रिएक्ट कर लिया होगा और हमारा आटा खराब हो गया है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।